Fire Hearts, Brave Hearts, NDA Warriors. Welcome to the year 2026. आप लोग सोच रहे होंगे कि कपिल भैया न्यू ईयर 2026 को स्टार्ट हुए लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एक वीक पूरा हो गया है। मतलब इतने दिनों बाद कैसे? यार मैं तो बस आपको याद दिलाने आया हूँ कि आपने UPSC इंडिया 1 2026 का फॉर्म भी फिल करा है, आपने न्यू ईयर 2026 का सेलिब्रेशन भी किया है और आपने कुछ रेजोल्यूशन भी बनाए थे जहां तक आपको याद हो। तो सिर्फ 6-7 दिन हुए हैं न्यू ईयर को। आपको याद है वो रेजोल्यूशन जो आपने लिए थे कि इस साल एनडी क्लियर करके दिखाऊंगा, इस साल एकदम कंसिस्टेंटली तैयारी करूंगा, इस साल एकदम फोकस्ड होकर तैयारी करूंगा, इस साल बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस साल कैसे भी करके बोर्ड्स और एनडीए को मैनेज करूंगा, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करके एनडी क्लियर करके दिखाऊंगा। याद होगा ना सब कुछ? मगर एक बार सोचो और सच बोलो, हल्की सी डिसिप्लिन हिल चुकी है ना? सच में जितने भी रेजोल्यूशन लिए थे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन टेक ओवर करने के, कभी लेट उठ गए, कभी मन नहीं हुआ, कभी सोचा आज नहीं कल से शुरू कर लूंगा, मेरे पास तो 3 महीने बचे हुए हैं ना एग्जाम के, अभी से क्यों करना है, कल से शुरू कर लूंगा। लेकिन मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम कैंडिडली कह रहा हूं मैं। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते होंगे, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते होंगे, उन सभी को एक तरफ रखो। जो UPSC एनडी का एग्जाम है ना, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत, प्राइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर यूनिफॉर्म का सवाल है। ये सवाल है तुम्हारे कमिटमेंट का, ये सवाल है तुम्हारे प्रोमिसेस का जो तुमने खुद से करा है, अपने दोस्तों से करा है, अपने पेरेंट्स से करा है। और ये जो यूनिफॉर्म सिर्फ उन लोगों को मिलती है, आपने बहुत सारी पासिंग आउट परेड देखी होगी, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी होगी जिनको 2 स्टार्स लगते हैं शोल्डर के ऊपर। ये यूनिफॉर्म सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने शब्दों से, जो अपने कमिटमेंट से लॉयल रहते हैं। उन्होंने जो प्रोमिसेस खुद से करे हैं, उन्होंने जो सपना खुद के लिए देखा है, चाहे दुनिया माने या ना माने, चाहे दुनिया फॉलो करे या ना करे, वो उसको फॉलो करते हैं। जो अपने वर्ड्स के साथ लॉयल रहते हैं, चाहे दुनिया उनके ड्रीम को, उनके गोल को माने या ना माने, चाहे दुनिया उन्हें फॉलो करे या ना करे, मगर जो भी उन्होंने अपने ड्रीम्स रखे हैं, जो भी उन्होंने खुद से प्रोमिसेस करे हैं, उनसे लॉयल रहते हैं। इन लोगों के लिए यूनिफॉर्म बनी होती है। यदि आज से आप लगाओगे ना एग्जाम में, अभी सिर्फ 3 महीने बचे हुए, 3 महीने नहीं, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। 1 महीने में 30 दिन, 3 महीने मतलब 90 दिन बचे हुए हैं आपके पास। यू हैव 90 चांसेस, ठीक है? कोई और होगा जो हर एक दिन आपसे बेहतर कर रहा होगा, याद रखना। कोई और होगा जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो इस समय भी फोड़ रहा होगा। जो 90 चांसेस हैं उनका वेट नहीं कर रहा होगा, वो अभी से शुरू कर रहा होगा। तो आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 90 चांसेस बचे हुए। इन्हीं 90 चांसेस में यू हैव टू ब्रिंग योर ब्लडी बेस्ट। भाई चाहे न्यू ईयर हो या ऑर्डिनरी डे हो, ठीक है, आने वाला हर दिन आपको 2 ऑप्शन देगा, ठीक है? एक तो सुबह उठो, चाय पियो, फोन उठाओ, रील स्क्रॉल करो, और एक और दिन अपना हाथ से जाने दो, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी डे। या फिर टेबल पर बैठो, अपनी किताब खोलो, प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठो, बॉटल के साथ बैठो, किताब खोलो और अपने आप को बताओ कि मैं दुनिया से अलग हूं। पढ़कर बताओ, स्टडी सेशन कंप्लीट करके बताओ, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बताओ, एक सेशन कंप्लीट करके बताओ कि नहीं यार मैं दुनिया से अलग हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे SSB क्लियर करते हैं, उन सभी का फोटो वहां पर देखते होंगे। आपको लगता होगा कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करी होगी, इनको बाय बर्थ कुछ स्पेशल मिला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते हैं। हर दिन थोड़ा सा बेहतर, हर दिन थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड, हर दिन थोड़ा सा फोकस्ड। माना कि हर दिन सेम नहीं जाता है, ठीक है? एवरी डे इज नॉट सेम, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं। 7 टास्क बनाए, 4 कंप्लीट हुए, कोई बात नहीं, मगर मिशन यही होना चाहिए कि हमारा जो आगे आने वाला दिन है वो इससे तो बेहतर होना चाहिए, इससे तो जितना भी हमारा अभी तक रहा है इससे तो बेहतर होना चाहिए। और यही उनकी भी मेंटालिटी होती है और इसलिए वो वहां पर जाकर एस कर जाते हैं। बस ये एक सिंपल प्रोसीजर को रूटीनली फॉलो करते हैं, डेली फॉलो करते हैं, सेम चीज को बार बार कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ फॉलो करते हैं, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, चाहे बोरिंग हो या ना हो, डेली दे डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और एक और सबसे बड़ी बात जो कि मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूं, वो अपने प्रोमिसेस को तोड़ते नहीं। प्रॉमिस तो आपने भी किया था, जरा आज खुद से एक बार पूछो, ठीक है? 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को आपने एक प्रॉमिस किया था, जरा खुद को मिरर के सामने खड़ा करके खुद से पूछो क्या प्रॉमिस था वो। आपको डेफिनेटली पूरी रियलिटी आपके सामने पता चल जाएगी। कॉमन यही चीज है, प्रॉमिस वो भी करते हैं, प्रॉमिस आप भी करते हो, बस फर्क ये है कि वो प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेलियर, और आप बस सोचते रह जाते हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर काबिलियत कम है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं। मैं कभी भी नहीं कहता हूं, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करो, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करो, सैनिक से हो, आरएमएस से हो, आरआईएमसी से हो, आर्मी पब्लिक स्कूल से हो, या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल से हो, कहीं से भी हो, सरकारी स्कूल से क्यों ना हो, ठीक है। सभी की लाइफ अलग अलग है, सभी के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, बट एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू हैव 90 चांसेस। व्हाई? क्योंकि आखिरी के 3 महीने बचे हुए हैं यहाँ से। सभी के पास एक चीज तो सेम है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड द अपॉर्चुनिटी इज द लास्ट 90 डेज, द लास्ट 3 मंथ्स टू एस NDA 1 2026। मिरर के सामने खड़े होकर पूछना कि आप अपनी शब्दों की इज्जत करते हो या फिर बस इंप्रेस करने के लिए बोलते रहते हो। क्योंकि डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे NDA हो, CDS हो, FCAT हो, कोई भी एंट्री हो, कोई भी SSB हो, ठीक है, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपके सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। और कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी बनता है जब तुम थकने के बाद भी उठते हो, पढ़ने का मन नहीं है तब भी पढ़ते हो, डर के बावजूद भी 100% ट्राई करते हो, तब जाकर कैरेक्टर बनता है, तब जाकर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनता है, एक लीडरशिप वाला माइंडसेट बनता है। जरा सोच कर देखो, ठीक है, फेलियर्स तो आने हैं, आगे 3 महीने फेलियर्स आएंगे, सवाल ट्राई करने जाओगे नहीं बनेगा, ठीक है, पढ़ने बैठोगे मन नहीं होगा, मगर एक बात सोचो, इन सारे क्लैशेस के साथ डील करके समहाउ यदि आप कंसिस्टेंट रहते हो, माना कि आप में काबिलियत अभी कम है, ठीक है, माना कि आपके अंदर काबिलियत कम है, मगर सही बता रहा हूं, यदि आगे आने वाले 3 महीने यदि आपने अपने आलस को साइड कर लिया ना, तो आप कहोगे कि नहीं यार मैं काबिल तो था मगर आलस मैंने साइड कर लिया। अब एक बार साइड में रख के ये सोचो कि 3 महीने बाद यदि किसी तरीके से थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहकर, डिसिप्लिन रहकर, फोकस्ड रहकर यदि एग्जाम क्लियर कर लिया ना, आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ यही नहीं कहते रहोगे जो कि आप पिछले 1 साल से कहते आ रहे हो कि मैं NDA के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। आप ये कहोगे कि मैं SSB की तैयारी कर रहा हूं, पता है ना, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, जहां पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, जो कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि खुद में ही एक मोटिवेशन है, जो कि खुद में ही ढेर सारी चीजें आपको सिखा कर जाता है। आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपका जो एक सबसे बड़ा हर्डल है दैट इज द रिटन एग्जाम, आप वो क्लियर कर लोगे और जो यूनिफॉर्म का आपने सपना देखा है आप उसके और भी करीब पहुंच जाओगे। और अगर गलती से ना ये मिस हो गया, और इसलिए मिस हो गया कि आपने जो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन लिए थे कि मैं ये कर रहा हूँगा, ये कर रहा हूँगा, यदि वो चीज़ अभी आप नहीं कर पाए, आपका कोई भी काम या फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया ना, तो लाइफ टाइम रिग्रेट बन के रह जाएगा कि यार मैं जो भी प्रोमिसेस बनाता हूँ ना वो मैं उनको पूरा नहीं कर पाता। मान रहा हूँ कि आपके अंदर आलस है, मगर वो एक इतना गंदा इंपैक्ट आपके दिमाग में छोड़ेगा, वो आपको ये कह देगा कि आप इसके काबिल नहीं। इसलिए आज से, अभी से, इस मोमेंट से, ठीक है, राइट फ्रॉम प्रेजेंट, कल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, राइट फ्रॉम दिस मोमेंट आज से करना चालू करो यार, ठीक है। परफेक्शन की तरफ मत जाओ, ठीक है। एक सवाल 15 मिनट में हो रहा है, कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। इट विल बी डन इन 2 to 3 मिनट्स। एक समय आएगा जब 2 से 3 महीने में भी होगा। आप YouTube के ऊपर सेशंस देख रहे हो, ठीक है, चाहता तो मैं भी छोड़ देता भाई, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, हल्का सा डिले हो रहा है सेशन में, बट यू कैन लुक एट द क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। यदि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, प्रॉमिस नहीं, मैं तो कमिटमेंट करता हूं यार, स्टार्ट मेकिंग कमिटमेंट जस्ट लाइक द वे आई डिड, कि पूरा सिलेबस NDA GAT का फ्री में वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस आप सभी के सामने रखूंगा। तो जो ब्रेक मिल रहे हैं उसमें मैथ्स की तैयारी करो ना, एंड इतना बढ़िया कंटेंट आप सभी को देकर जा रहा हूं YouTube के ऊपर, आप बढ़िया तरीके से GAT की तैयारी करो। सिर्फ GAT से यू कैन गेट 350+ नंबर फ्रॉम हियर, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम मैटिकुलसली नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, दे कैन गेट मोर देन 400+ फ्रॉम हियर फ्रॉम GAT। दोबारा कह रहा हूं, परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है यार, बस रुकना मना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आज दिक्कतें आ रही हैं, भाई तू फोकस भी रहेगा ना, डिसिप्लिन भी रहेगा, तब भी तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, तब भी प्रॉब्लम रहेंगी। पढ़ना चालू करेगा तब भी प्रॉब्लम रहेगी, और ये प्रॉब्लम तब तक रहेंगी जब तक तू एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं आ जाए, ठीक है। बस बैठो आप, ठीक है, डोंट look at the complete mountain, complete milestone, break the milestone into several pieces। सिर्फ एक पीस, इंडेक्स का एक पार्ट, सिर्फ एक चैप्टर, इसके लिए लड़ना है, इसके लिए लड़ना है, सोल्जर वाले माइंडसेट के साथ बैठना है। पीक पर जाना है, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, मगर उस पीक के टुकड़े करो, छोटे वाले टुकड़े को पहले पार करेंगे, फिर छोटे वाले टुकड़े को पार करेंगे, धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। बस एक एफर्ट मारना है यार, ठीक है। मोमेंटम बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, और रिजल्ट भी कैसे ना कैसे बन जाएगा यार, ठीक है। जस्ट फाइट फॉर दैट वन एफर्ट, ठीक है।
फाइट फॉर दैट वन चॉइस। हमेशा याद रखना, ठीक है, ये पूरी की पूरी ठंड में यू विल स्टक बाय द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, या तो रजाई में घुसकर आराम कर लो बढ़िया तरीके से, जिसमें बहुत मजा आता है, बहुत, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, ठीक है, मगर वो जो एंजॉयमेंट रहेगा ना वो तभी तक रहेगा जब तक आपको नींद नहीं आती। जब आप सोकर उठोगे ना, यू आर गोइंग टू गेट दैट रिग्रेट। दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है भाई, एक फौजी की तरह, एक सोल्जर की तरह, सोल्जर वाले माइंडसेट के साथ जाओ और जो भी आपका टास्क है ना खत्म कर दो, गिव योर ब्लडी 100%, और उसके बाद आप अपने बिस्तर पर जाओ। सही बता रहा हूं, द क्वालिटी स्लीप यू विल गेट आफ्टर हिटिंग योर टास्क, ठीक है, इट इज प्राइसलेस। उसका यू नो आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इनटू माय वर्ड्स। शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूं जिस प्रकार की नींद आएगी। आपने भी महसूस करा होगा यार, ठीक है, 18-19 साल की उम्र में अभी तक तो आपने महसूस वो चीज कर ली होगी, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा करा होगा जिसपे बिस्तर पे जाने के बाद वो जो सुकून वाली नींद आती है वो आई होगी। The same feeling you are going to get after this if you follow me bluntly. What I am telling to you guys, सिर्फ एक मोमेंट, सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। आप अभी जो कर रहे हो उसके ऊपर अपना 100% डालना है, दैट्स इट। यूनिफॉर्म उसी को मिलती है जो गिव अप नहीं करता है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है यार। एनडीए क्लियर नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ हो जाएगा। आप सोच रहे होगे कि सीडीएस होगा, एफकेट होगा, बहुत चीजें होंगी, बट द मोस्ट सेफेस्ट एंट्री to join Indian Armed Forces for permanent commission, तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक्स है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, वो एनडीए एंट्री है भाई। बहुत प्यारी एंट्री। आप रिटन एग्जाम तैयार तो करो, खड़े हैं आपके लिए, एसएसबी की तैयारी कराएंगे, फ्री में तैयारी कराएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट यार। कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखो, ठीक है, लिख कर जाओ कि नेक्स्ट 3 months are going to be the most dedicated months of my entire life. I'm going to try my bloody best from here. Fight for that uniform. Your future is calling you. ठीक है, It's your time to make it. Every day get up and tell to yourself, यार I am going to make it today. I am going to make it today. ठीक है, इस बार करना है, कुछ भी हो जाए, no matter where I am standing right now, I am going to make it today. Write it down in the comment section. जितने भी सेशंस प्लेलिस्ट बनी हुई है खंगाल डालो यार, GAT हो जाएगा, मेरी बात मानो, GAT हो जाएगा। So this was all about your Kapil Bhaiya, UPSC NDA GAT educator, mentor, brother. What I wanted to tell you, the reality, candidly, the way I expressed. ठीक है, सिर्फ कहना नहीं चाहता था, आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहता था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। 3 महीने बाद यही कमेंट पर, ठीक है, मैं आपका हार्ट रिएक्ट करूंगा, देखता हूं कि कितने लोगों ने यहाँ पर चेंजेस लेकर आए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।